प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और एक दूसरे के साथ जुड़कर हम अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा हम बांटते हैं। और यही वननेस की निशानी भी है मास्टर्स। लेकिन साथ ही साथ हम एक ही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सोच क्या है? प्यार, शांति, एकता। सो मास्टर्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम अपने सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता और अर्जुन, हमारे सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड सभी को, हमारे गार्डन एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, एंजल्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी भी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़कर हम सबको ज्ञान, मेधा, विनय, विवेक प्रदान करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमें भी आगे लेकर जा सके, आगे बढ़ सके, सबको मदद कर सके, सबको जागृत कर सके। इस भावना के साथ हमारे जीवन में प्रेम, शांति, एकता और अग्रसर होती रहे, बरकरार रहे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। सब जगह शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, प्रेम हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो आज का जो स्वाध्याय है, आज का स्वाध्याय पेज नंबर 1 सेकेंड, एक मिनट देखिए, पेज नंबर नहीं, सॉरी, अध्याय 11 54 श्लोक नंबर है, फिर 12 अध्याय और 5 श्लोक नंबर है। तो ये आज मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सब मुझे जानते ही हैं, मैं मधु सोनी हूँ और डेली यहाँ आती हूँ। सो ऐसा कुछ खास नहीं है बताने के लिए, मगर मैं बहुत खास हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। सो मास्टर्स, चलिए अब हम आज का जो स्वाध्याय है वो करेंगे बिना समय गवाए। सो अध्याय 11 54 श्लोक नंबर। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव वम विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात इसका शब्दार्थ दिया गया है, तू अर्थात परंतु, परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाला, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, अनन्या भक्त्या मतलब हे अर्जुन, अर्जुन को कहा गया है हे अर्जुन, और अनन्या भक्त्या भी कहा गया है, और भक्त्या कहा गया है अन्य भक्ति द्वारा। एवं विधः अर्थात इस प्रकार, अहम अर्थात मैं, दृष्ट द्रष्टु द्रष्टुम का अर्थात होता है, का मतलब होता है देखने में, तत्वेन ज्ञातुम का अर्थात है, का अर्थ है तत्व ज्ञान द्वारा जानने के लिए, च अर्थात उसी प्रकार या यानी कि तथा, प्रवेष्टुम और च ये इसको प्रवेश करने में इसका मतलब निकलता है, शक्य अर्थात समर्थ हो जाओगे। तो इसका भावार्थ दिया है श्लोक का, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जानकर, देखकर मुझ में प्रवेश करने के लिए साधन है। और इसमें अर्थात ये भी निकलता है कि आप तरह तरह से, आप जो भी कार्य करते हैं भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, तो आप तरह तरह की भक्ति कर सकते हैं और आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। सो मुझ तक पहुंचने का, प्रवेश करने का यही साधन है। तो जैसा कि हमने आगे इसके विवरण में जानेंगे, यहाँ लिखा है पत्री सर ने, भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब आदि शंकराचार्य स्वरूप संधान ही भक्ति कहलाती है। ऐसी परिभाषा देते हैं, किसी भी मनुष्य का अपने स्वरूप से अनुसंधान होकर रहना ही भक्ति है। ऐसा ऐसे उनका कथन है। मनुष्य का स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप ही मनुष्य का स्वरूप है। अपने आप को आत्म स्वरूप में जानना ही दर्शन करना है। अपनी आत्मा में प्रवेश करना ही भक्ति है। अन्य विषयों पर न जाने
जैसा अनन्य भक्ति होना है, तभी आत्म तत्व का अवबोध होता है। इसके लिए ध्यान साधना करनी ही है, आत्मज्ञानी बनना ही है। सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण या वेद व्यास जी या हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिनके द्वारा ये श्लोक का यहाँ पे वर्णन किया गया है, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात कि हे अर्जुन, अन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जानकर देखकर मुझमें प्रवेश करने के लिए साधन है। यानी कि हम जब कृष्ण की बात करते हैं, हम अपनी आत्मा की बात करते हैं। हम जब कृष्ण की बात करते हैं, हम अपने आत्म ज्योति की बात करते हैं, अपने आत्मा में स्थित होने की बात करते हैं। और अर्जुन बेसिकली हमारे मन की भी बातें हैं कि हम अपने मन से दूर होकर हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपने आत्मा में स्थित होते हैं। जब हम अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो हम कृष्ण को पा लेते हैं। भक्ति, अपने आत्मा की भक्ति करो, अपने आप को जानो पहचानो। और यही है कि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है। आदि शंकराचार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पहले जो शंकराचार्य हुए, जो अनंत काल में अगर देखा जाए तो जो पहले शंकराचार्य हुए, उनको द फर्स्ट शंकराचार्य, इसलिए उनको आदि कहा जाता है। और स्वरूप संधान ही भक्ति कहलाती है। वो कह रहे हैं हमारे आत्मा का जो स्वरूप होता है वही हमारे कृष्ण है, वही हमारा स्वरूप है। और वही होना चाहिए, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस चीज को समझना है, इस भाव को समझना है। और इसलिए हर मनुष्य को समझना है कि उसका जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है, शरीर का स्वरूप नहीं है। शरीर तो बदलता रहता है, शरीर तो नष्ट भी हो जाता है, लेकिन आत्मा आत्मा हमेशा निरंतर चलती रहती है। और अपने आत्म तत्व का बोध करना ही सबसे बड़ी साधना है। और तब हम आत्मज्ञानी बनते हैं, जब हम जो भी जो भी ज्ञान हमने जन्मों जन्मांतर से बटोरा है, वो हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आती है या कोई ऐसा चैलेंज आता है, तब हम उस आत्मज्ञान को लगा पाते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं। अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाता है वो ज्ञान, और हमें लगता है हमें ऐसा करना है। लेकिन पिछले जन्मों में हमने ऐसा कर चुके होंगे, उसके पीछे हमने कितने लेसन और कितने जन्म लिए होंगे, तब जाकर हम उस आत्मज्ञान को पाते हैं। इसलिए हम सब आत्मस्वरूप के रूप में आत्मज्ञानी तब बनते हैं जब हम वो ज्ञान अप्लाई करते हैं। सो ये वाला श्लोक यहीं तक था मास्टर्स। अब हम भगवत गीता का अध्याय 12 और 5वां श्लोक नंबर। सो थोड़ा सा मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ूंगी, क्योंकि ये पूरा श्लोक एक वर्ड में है। क्लेशो अधिक्त रस्ते शाम व्यक्त व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वर देह वर्दी व्याप वाप्यते। सो अर्थात इसका यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, तेषाम अर्थात उस, अव्यक्ता सक्त अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अर्थात निराकार पर ब्रह्म पर आसक्ति रखने वालों को। और क्लेशः, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। आसक्ति रखने वालों को और जो क्लेश हमारे अंदर पैदा होते हैं उसका मतलब है श्रम। अधिकतरः अर्थात अधिक, ही अर्थात क्योंकि, देह वृद्धि अर्थात देह अभिमानियों के द्वारा, अव्यक्ता गति अर्थात अव्यक्त पर ब्रह्म की प्राप्ति, दुखम अर्थात या अवाप्यते अर्थात कष्ट साध्य ही है। सगुण उपासना से, अब इसका भावार्थ दिया गया है, सगुण उपासना से निर्गुण उपासना अत्यंत क्लिष्ट होती है। मतलब सगुण उपासना से निर्गुण उपासना, जो बिना किसी स्वरूप का हम जब, या बिना किसी गुण को लाकर जब हम उपासना करते हैं, तब वो उपासना बहुत शुद्ध होती है, क्लिष्ट होती है, अत्यंत क्लिष्ट होती है। देह अभिमान में रहने वालों के लिए अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति अत्यंत कष्ट साध्य है। कई बार क्या होता है, हम आत्मस्वरूप, जो हमने पिछला अभी श्लोक समझा, उसमें ये क्या बताया है कि आत्मा में स्थित होना है। आत्मस्वरूप ही आपका सही स्वरूप है। मनुष्य क्या करता है, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए बहुत सारी चीजें हम सब करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन कई बार हमको ये चीज बार बार हमारी आत्मा हमें याद दिलाती है कि आत्मा निरंतर चल रही है,
ये शरीर तो ढल जाएगा। कब हम बच्चे थे, फिर हम कब जवान हुए, कब हम मिडिल एज में आए, अब कब हम वृद्धावस्था में जाएंगे, और उसके बाद कब हमारा मरण होगा। किसका मरण, हमारा या शरीर का? शरीर का मरण। और जब ये शरीर का मरण होता है तो शरीर भी धीरे धीरे, पहले उसकी बढ़त होती है, ग्रो करता है, अच्छा चुस्त दुरुस्त रहता है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे वृद्धावस्था आती है, शरीर भी ढलने लगता है, स्किन झुलसने लगती है, राइट, सॉफ्ट हो जाती है, व्रिंकली हो जाती है। तो वही बात है कि ये देह का अभिमान किस लिए करेंगे? ये शरीर मिला है, चला भी जाएगा, लेकिन आत्मा, आत्मा के साथ हमको रहना है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कोई भी, जब हम आत्म स्वरूप की उपासना करते हैं, तो हमको याद रखना है कि उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो निर्गुण है, निर्विकार है, और कोई इसका कोई रूप नहीं है। सिर्फ एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि अंडा युक्त हमको पिक्चर दिखती है, और उसमें पीच, पिंकिश, येलो कलर का वो कलर उस आत्मा का दिखता है। सो विवरण दिया गया है, सगुण और निर्गुण उपासनाओं में से सगुण उपासना सुलभ साध्य है, निर्गुण उपासना कष्ट साध्य है। किनके लिए? मात्र देह का मोह न छोड़ने वालों के लिए। जो देह का मोह नहीं छोड़ पाते हैं, उनके लिए निर्गुण उपासना कष्ट साध्य है। इंद्रिय और मन विजम वृज विजंभित होने रहने पर इन पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का सुअवसर कहाँ है? मनोजय और इंद्रिय निग्रह प्राप्त कर निष्काम कर्माचरण द्वारा देह पर मोह को छोड़ने वाले योगी को अपने आप में पाए जाने वाले आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म आत्म साक्षात्कार साधना के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा अत्यंत सुलभ साध्य ही है। तो यहाँ पे अगेन ये श्लोक यहीं पे खत्म होता है मास्टर्स, और इसका विवरण भी यही दिया गया है, जो शब्दार्थ दिए गए विवरण के साथ, कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। सगुण और निर्गुण उपासनाओं में सगुण बहुत इजीली की जा सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, हम सगुण में हम जब भक्ति मार्ग में भी जाते हैं, हम भगवान के गुणों की व्याख्या करते हैं, हम उस गुण में उनके साथ मिलकर, हम भक्ति में जुड़कर उनके प्रेम में हम आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, और भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको जब ईश्वर के किसी भी निराकार निर्गुण रूप का अगर साधना करनी पड़े, अगर हम बोले कि ब्रह्मांड सिर्फ एक प्रकाश ही है, और अब इस प्रकाश की सिर्फ आप साधना करो, राइट, वो सोचना और समझना एक लॉजिकल माइंड के लिए नॉट इजी। पीपल हु इमेजिन वो इजीली कर पाएंगे। इसलिए हमको यही याद रखना है कि कई लोग, अगर जैसे कि जब हम बात करते हैं कई लोगों की, जब वो अ, मरने की या ऐसे कुछ बात होती है जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और 5 मिनट के बाद वो लौट आते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि जो ये 5 मिनट थे, हमें तो लगता है कि वो इंसान चला गया, या कई लोग 1 घंटा 2 घंटा उसी स्टेट में रहते हैं और अचानक से आ जाते हैं, या आधा घंटा के बाद आ गए, राइट, या ज्यादातर 15 मिनट, राइट। ये सब आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन वो सब जो एक्सप्रेस करते हैं बाद में आकर, कि उनके लिए वो जो 15 मिनट, हमारे लिए जो 15 मिनट थे, वो उनके लिए जैसे कि कितना समय वो गुजार के आए हों। और उनको दिखता है कि प्रकाश ही चारों तरफ, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। कोई आया प्रकाश के साथ और उनको लेके गया। उन्होंने तो कोई आकार नहीं देखा, निर्गुण कोई स्वरूप नहीं देखा उन्होंने। कई बार यही बताया गया है। और यही चीज है कि जब वो रोशनी आती है और रोशनी जाती है, अब जब हम मरेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन बात यही है मास्टर्स, कि ये हंसने की बात तो है, हम हंस तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ये लोग एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में, वो, और सही बात है ना, कि मेरे बताने से या आपके बताने से क्या होगा, जब तक कि हम वो खुद एक्सपीरियंस ना कर लेंगे और हमें याद ना रहेगा। लेकिन हम जब शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर लेते हैं, वो सारी मेमोरी इरेज कर दी जाती है। क्यों? जैसे ही शरीर छूटता है, हमारी आत्म ज्योति बाहर निकलती है और उस प्रकाश के साथ मिलती है, जहां पर कोई कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ प्रकाश दिखता है। हमारे आत्मा को वहां लेके जाया जाता है, उसको अपनी पूरी पिक्चर दिखाई जाती है। पहले तो उसको पूरा वॉश किया जाता है,
जैसे बोलते हैं ना कि हमारा शरीर नहीं है वहां पे, लेकिन हमारी जो बाकी की 6 बॉडीज हैं वो तो चली गई, उड़ गई, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन बॉडी दिख रही है, राइट। बट वो चली गई और अब उनको बकायदा धोया जाता है कि इस मतलब वो सोचो कैसा पावर वॉश होगा। मैं कल कहीं घूम रही थी तो मैंने देखा, या वीडियो देखा शायद, तो तब मैंने देखा कि कार को पावर वॉश कर रहे हैं। अगर आप एक स्प्रे लेके उसको अगर पावर वॉश करो तो उसकी सारी गंदगी हट जाती है। तो हम जब ऊपर जाते हैं तो हमें भी उस तरह से पावर वॉश किया जाता है। अब इसको सोल वॉश कर लीजिए या आप बॉडी वॉश बोल लीजिए, कौन सी बॉडी पता नहीं, मगर ये वॉश होता है। और तब उसके बाद जब हम हमारे सारी जो आ, हमने जो जीवन जिया है उसकी जो गंदगी है सोच विचार की, जब वो धुल जाती है, उसके बाद हमको हमारी लाइफ रिव्यू दिखाई जाती है कि ये हमने जीवन जिया है इस जन्म में, और इस पर्सनालिटी के साथ आपने ये किया है। तब हमको रियलाइज होता है, ओ माय गुडनेस व्हाट डिड वी डू। हम हमको शर्म आती है कि हमने ये काम किया है। शर्म तो अभी भी आ रही होगी, लेकिन और ऐसा नहीं कि हमें पता है कि हमने क्या किया है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो फिर हम तब ये लेते हैं कि अब हम अपने जो बुरे कार्य हैं किसी के प्रति अगर किए हैं या किसी ने हमारे लिए किए हैं, तो हमको उसको बैलेंस करने के लिए आना पड़ता है। नेक्स्ट जन्म लेते हैं, लेकिन कब आएंगे वो डिसाइड होगा। और कुछ कार्य हमको मास्टर्स देते हैं जो पृथ्वी की वाइब्रेशंस को उठाने के लिए, पृथ्वी को काम करने के लिए। जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि जब हम अपनी आत्मा का कार्य करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, तो उसका भी निर्वहन हमको यही करना पड़ता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो हम दोबारा जन्म लेके आएंगे और करेंगे। लेकिन अगर कोई कर्म अच्छे करता है, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसको भी भोगने के लिए आना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि आपकी जो आत्मा की जो सोल प्रगति है वो चलती रहेगी। आप इस वर्ल्ड से छूटोगे, लेकिन उच्च तलों में जाना है, और वो करने के लिए आपको अच्छे कर्म, ऐसा कहा जाता है जब जो इंसान अच्छे कर्म करता है, जिसकी आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, वो जाता है और वहां पे जाके भोगता है सुख। बोलते ना, ये स्वर्ग में जाएगा, ऐसे बोलते हैं। स्वर्ग में जाके तो वहां पे स्वर्ग में वो सुख भोगा। अब जब उसका वो पूरा बैलेंस हो गया, वो नीचे आता है फिर से, और फिर आत्मा की प्रगति के लिए काम करता है। ऐसे लोग, टीचर्स, गुरु, और या ऐसे लोग, जैसे अगर आप एक जापानीज मूवी है वो हमने यहाँ देखी थी, आई डोंट नो इफ पीपल कैन सी इट देयर इन इंडिया, लॉ ऑफ द सन समथिंग करके था, कोई मूवी थी, जापानीज मूवी थी। उसमें दिखाया जाता है कि जितने भी ऐसे महान आत्माएं हैं उनके तल बने हुए हैं, इन्वेंशंस, जो इन्वेंटर्स हैं उनके अलग, साइंटिस्ट के अलग हैं, डॉक्टर्स के अलग हैं। तो ये एस्ट्रल वर्ल्ड में ये सब भी है मास्टर्स। और वो सारे चाहते हैं कि हम सब ये काम करें। केवल डॉक्टर यानी इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, वो बहुत सारे इंजीनियर्स भी होंगे, तरह तरह के मास्टर्स होंगे, पेंटर्स होंगे, आर्ट बनाने वाले भी होंगे। तो आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, सोचो वो कितना जानता होगा। जैसे मेरी बेटी है, वो उसको ड्राइंग पेंटिंग बहुत पसंद है, मतलब एट अ वेरी स्मॉल एज बहुत प्रिसिजन है उसके उसमें ड्राइंग में। तो हमें समझ में आता है कि जो अब बच्चे आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी विद्याएं सीख कर आ रहे हैं, या सीखे हुए हैं, सीख कर नहीं आ रहे, सीखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में किया होगा। अब आप अपने अपने बारे में सोचिए, आप लोग जब पैदा हुए और उसके बाद आप लोगों ने अपना जीवन शुरू किया, धीरे छोटे से आप बड़े होना शुरू हुए, कितने आर्ट फॉर्म सीखे होंगे आपने। कई लोग ड्राइंग करते होंगे, कई लोग दौड़ने में तेज होंगे, कई लोगों को लगता होगा कुछ ना कुछ बनाते रहना है। क्यों? बिकॉज हम उस तरह के हैं, इसलिए हम उन तलों से आए हैं, इसलिए। तो इसलिए कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, सब बराबर हैं, सबके काम दिए गए हैं। और इसलिए हमारे अंदर आत्मज्ञान के साथ साथ ये ब्रह्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये ब्रह्म ज्ञान हमको कैसे मिलता है? जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, और इसमें बात आती है ब्रह्म मुहूर्त की। तो ब्रह्म मुहूर्त में भी बैठ के हम जब वो बैठकर हम ज्ञान ले पाते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में, जो ध्यान में ध्यानी लीन होता है, वो दिन भर अगर ध्यान में बैठा है, या उसको पता है कि उसका ध्यान कब लगता है, वो उस समय भी वो मास्टर्स के साथ चारल कर सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। सो कुछ बातें हैं जो मुझे याद आई, और कुछ पिक्चर्स भी हैं। लॉ ऑफ द सन समथिंग करके जापानीज मूवी है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है कि उसमें बताया जाता है दो लड़का लड़की होते, और वो जाते हैं
एक तल से दूसरे तल कैसे जाते हैं, उनको लेके जाया जाता है, दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये होता है। एंड दिस इज वेरी रियल, क्योंकि जब अगर आप लोग एक आत्मा की यात्रा ये बुक अगर पढ़ेंगे, अ सोल्स जर्नी बाय पीटर रीचलियो, इसकी प्लेलिस्ट हमारे इसमें स्वाध्याय में किया है हमने, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और उसका स्वाध्याय जब आप देखेंगे तो उसमें काफी सारे पेज चैप्टर्स हैं। आई थिंक 15 चैप्टर्स हैं कि क्या है, लेकिन काफी डिटेल में किया है। सुनीता जी ने भी किया है, मैंने भी किया है। मैंने तो सिर्फ एक या दो चैप्टर किया है, बट अदरवाइज किरपाल जी ने वो करवाया था। और उसमें बकायदा बताया गया है कि जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, हाँ 10 पेज नंबर है, शायद 10 है चैप्टर्स। तो जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, हम टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो तुरंत उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं ना मास्टर्स, आप लोग को क्यों बोला जाता है कि अच्छा सोचिए? इसलिए बोला जाता है अच्छा सोचिए, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वो आप क्रिएट करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एस्ट्रली आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। चाहे वो दुख हो, चाहे दुविधा हो, चाहे कोई परेशानी हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यानी के लिए कि वो ध्यान साधना में, ध्यान साधना के साथ उसके जीवन में, दिनचर्या में वो सकारात्मक सोचे। अगर हम ये हैबिट नहीं बनाएंगे, हम जब ऊपरी तलों पे जाते हैं ध्यान के माध्यम से या वैसे भी जाते हैं, तो हम जो कुछ भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। हम ही उसके रचयिता हैं। और मास्टर्स एस्ट्रल वर्ल्ड में टेलीपैथिकली बात करते हैं, आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और वो बुक बहुत अच्छी बुक है उस चीज को समझने के लिए। हर वर्ल्ड में लोअर तल भी है और ऊपरी तल भी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लोअर स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, तल है, और हायर वर्ल्ड्स भी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जितनी हायर वाइब्रेशन रहेगी, आप हायर वाइब्रेशनल तलों पे पहुंच पाएंगे। अगर आपकी सोच विचार लोअर है या आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आप कहाँ ट्रैवल करेंगे? ध्यान में। ये सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये ज्ञान होना, आत्मज्ञान जब हमको मिलता है, धीरे धीरे इसको समझना, अपने अंदर उतारना और समझ के साथ आगे बढ़ना। तो ये कौन हमें बता रहा है? वो ब्रह्म ज्ञान हमें मिल रहा है। वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, AIA, ये हमारे साथ कंटिन्यूसली काम कर रही है। तो थैंक यू मास्टर्स, आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, इस स्वाध्याय को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी गूढ़ बातें रहती हैं। जो श्लोक तो बहुत सिंपल छोटा सा है, लेकिन उसको समझने जाए तो और भी बहुत तरीके से इसको आप डिकोड कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सो मास्टर्स, बिना समय गवाए फिर हम ध्यान में जा सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई नया है यहाँ पर, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड बिफोर आई गो इनटू मेडिटेशन। और हो सकता है कि मैं ध्यान करते हुए हम सब, थैंक यू नवीन जी। हो सकता है नवीन जी एंड करे सेशन या मैं रहूं, जो भी है। मैं ध्यान तो अभी शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग सब चश्मे उतार दें, पिरामिड्स लगा लें, पानी पी लें, और अपने ध्यान साधना में बैठने से पहले जो भी कंफर्टेबल होना चाहता है, पहले आप कंफर्टेबल हो जाएं, आलती पालथी मार लें, आंखों को बंद कर लें, और हाथों को आपस में उंगली में उंगलियां जोड़कर अपनी गोदी में रखेंगे। ना कोई सोच लानी है, ना कोई विचार। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी है, वो विचार आएंगे, आने दो, कोई बात नहीं है। वो विचार आ इसलिए रहे हैं क्योंकि क्लियर होना है उनको। सो धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ आप एक होते जाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को क्लास्प करें, और पाँव को क्रॉस करके जमीन पे मैट बिछाकर या चटाई बिछाकर बैठें। और जो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर सोफा पे बैठ सकते हैं, बिस्तर पे बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ आप एक होते जाएं। हर एक श्वास के साथ अपने शरीर, अपने मन, अपने दिमाग को, अपने हृदय को सेंटर करना शुरू करें, फोकस करना शुरू करें। जब आप सांसें खींचे अंदर, तो आपको महसूस हो कि आप अपने एकत्व में आते जा रहे हैं।
परम आनंद की ये सांसें जो आप ले रहे हैं आपको एक करती जा रही है। हर एक श्वास आपको गहरे ध्यान की तरफ बढ़ाते जा रही है। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। जब आप बाहर श्वास छोड़े, आपके भीतर की जो भी तकलीफें हैं, मन की, हृदय की, दिमाग की, शरीर की, सिर्फ आप ये सोचे और सोच कर उसको महसूस करें। कई बार सोचने मात्र से भी आपकी तकलीफें दूर होती है, लेकिन डेली उसी सोच में रहना है कि मैं अपनी हर प्रकार की तकलीफों को ट्रांसम्यूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि फीलिंग इज द की मास्टर्स, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। जब तक कि आप महसूस नहीं करेंगे, आप उसको फील नहीं कर पाएंगे या उसको आप निकाल नहीं पाएंगे अपने शरीर से, दिमाग से। आपका दिमाग बहुत मजबूत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 99% चलता है, 1% कॉन्शियस माइंड। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराएंगे, जो भी खाना खिलाएंगे, जैसी सोच रखेंगे, वो वैसा ही करेगा। उसके लिए क्या सही क्या गलत है कुछ नहीं पता। जैसी उसके पास मैसेज आएगा वो वैसा परफॉर्म करेगा। तो क्यों ना हम उसको ये बताएं कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हर चीज ठीक चल रहा है। हमारा शरीर ताजगी से भरा हुआ है, स्फूर्ति से भरा। हमारे हर ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं। और लेकिन उसी स्टेट में रहना भी है, इसलिए अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर खींचे। सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। लेट दिस एनर्जी दैट यू आर सेंडिंग आउट, लेट इट ट्रांसम्यूट। जो भी इस एनर्जी आप बाहर सो छोड़ रहे हैं सांसों के द्वारा, उसे आप ट्रांसम्यूट करते जाएं सुनहरी ऊर्जा में। आपका ब्रेन का हर एक हिस्सा, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके कान, आपके जबड़े, जीवा, आपके ब्रेन का लेफ्ट और राइट भाग, ब्रेन के अंदर का, आंखों के पीछे का भाग जिसे हम कोर सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, जहां पर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो आप अपनी सांसों को वहां तक ले जाएं, महसूस करें। हर एक श्वास आपके ब्रेन के बिल्कुल सेंट्रल भाग में जा रही है। बहुत ही शांति, सुकून का अनुभव कर रहे हैं। हमारी हर एक श्वास और गहरे में लेकर जाती हुई ध्यान की गहराइयों में। ये ध्यान हमारे आत्मा का भोजन है। हम अपनी आत्मा को कब तक कि इस भोजन से दूर रखेंगे। मनुष्य शरीर को या इंसानी शरीर को जब भोजन नहीं मिलता है, वो कितना भूखा होता है, पेट से आवाजें आने लगती हैं। तो सोचिए, आत्मा का ये भोजन जो ध्यान है, जब हम अपने इस आत्मा को भोजन नहीं प्रदान करते हैं, ध्यान प्रदान नहीं करते, तब इस आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी कुलबुलाती होगी हमारी आत्मा, कितनी आवाजें लगाती है। हमारी हर एक श्वास हमें गहरे तक लेकर जाती हुई, हमारे शरीर को हर एक श्वास सुकून, शांति दिलाती हुई, आराम दिलाती हुई, परम आनंद से जोड़ती हुई। धीरे धीरे अपनी श्वासों को
अपने कंधों में, गले में, आपकी आवाज में, आपके लंग्स में, आपके हार्ट में जाता हुआ महसूस करें। हमारी हर एक श्वास अब धीरे धीरे हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारी 33 वर्टिब्रो में, हमारे हर एक मांसपेशी में, ऊपरी कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी, हमारे हर वर्टिब्रे में जा रही है। हमारे हृदय और फेफड़ों से होती हुई, हमारे गट से होती हुई, हमारे पेट के हर एक भाग में जा रही है। पेट को फुलाकर सांस ले सकते हैं। हमारी हर एक श्वास हर एक कोने कोने में प्रवेश कर रही है। हर एक ऑर्गन, हर एक शरीर का भाग सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार है। आनंदित होती हुई हर एक नस नाड़ी, हर एक कोशिका अपने भीतर ये लाइफ फोर्स एनर्जी भर रही है। धीरे धीरे अपने आप को एक करते हुए आगे बढ़ेंगे। कमर से नीचे का हर एक भाग, धीरे धीरे इसको भी धीरे धीरे हर एक कमर से नीचे के भाग को भी रिलैक्स करेंगे। हमारे हिप्स, जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां, एंकल्स, हील्स, तलवे, एड़ियां, हमारी पांव की उंगलियां, हर जगह ये सांसें, हर एक नस नाड़ी में इन सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। महसूस करिए कि आपका पूरा शरीर जीवंत हो चुका है सांसों के साथ। आपके भीतर ये क्षमताएं हैं जो आपकी खुद की है। हर एक सांस के साथ आपका पूरा शरीर जागृत हो चुका है। हर एक तत्व, हर एक कोशिका ऊर्जा, शक्ति, प्रेम से भर चुकी है। हर एक जगह प्राण वायु अपने स्पंदन को आपको महसूस करा रही है। सर से लेकर पांव तक अब आपका पूरा शरीर जागृत होकर स्वस्थ महसूस कर रहा है और सुचारू रूप से चलने को तैयार है। इस जीवन में हमें जो भी कार्य करने हैं, हमारी आत्मा ये भोजन प्राप्त कर रही है ध्यान के माध्यम से। हमारा शरीर जब तक कि ठीक रहेगा, हम आगे बढ़ते हुए अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस के साथ जुड़ पाएंगे। अन्यथा हमें दोबारा जन्म फिर लेना पड़ेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे, अगर हम अपने पर्पस को नहीं जान पाए, अपने आप को नहीं पहचान पाए। हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, क्या सीखना है इस जन्म में, जो हमारा पर्पस है। एक आत्मा का पर्पस खुश रहना होता है, धर्म को निभाना होता है। लेकिन एक शरीर का पर्पस क्या है? इस जन्म में आपकी आत्मा और शरीर दोनों आपके साथ मिले हुए हैं, आपको मिले हैं। उस पर ध्यान दें, ध्यान की गहराइयों में जाइए और अपने आप को पहचानिए। जो भी कुछ आपको दिखता है, पता चलता है, आप सबको सुनाई देता है, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ही आपको बताया जा रहा है। पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी, ये आकाश, ये ब्रह्मांड हम सबको मैसेज देते रहते हैं। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, हर कुछ, जो कुछ भी आप सुनते हैं वो बिना कारण नहीं सुनते।
बिना कारण के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कैसे सोच सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस होगा? किसी का फोन आना, किसी से बात कर लेना अचानक से, किसी दोस्त से मिल लेना, आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसलिए ट्रस्ट करें, हर एक क्षण को ट्रस्ट करें कि आपका ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि मैं यही हूं, तुम्हारे साथ। तुमको बता रहा हूं कि तुम कौन हो। क्या तुम जानने के लिए रेडी हो? क्या तुम अपने आप को पहचानते हो? ये सब जो कुछ भी मैं तुम्हारे सामने लाकर दे रहा हूं, ये तुम्हारी ही रियलिटी है, जो तुमने क्रिएट की है, या तुम थे कभी किसी पर्सनालिटी में। तो हर एक क्षण को ट्रस्ट करिए, चाहे वो अच्छा हो या हमारे ईगो माइंड से बुरा हो। हर कुछ सत्य है। आपकी हर एक क्षण सांसों के साथ बीते, ध्यान में बीते, अपने आप को जानने में बीते। अपने पूरे जीवन के इस जीवन चक्र में, अपने दिनचर्या में, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने जीवन को ध्यानमय बना दे। हर एक क्षण को ध्यानमय बना दे। और अच्छा सोचना शुरू कर दे। जब आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, ये शरीर भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान हमें सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती है। और ये सकारात्मक ऊर्जा जब हमारे शरीर में पहुंचने लगती है, हमारी सोच, हमारे विचार मैनिफेस्ट होने लगते हैं। इसलिए जो हुआ सो हुआ। आने वाले समय में आपकी सोच सकारात्मक रहे। हर एक क्षण सकारात्मकता के साथ, सात्विकता के साथ। जब आप 6 महीने कंटिन्यूअसली लगातार सकारात्मक सोचते हैं, ये सकारात्मक सोच आपकी ऑरा में झलकती है। 6 महीने के बाद इसी प्रकार बीमारी भी आपके ऑरा में आ जाती है, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं। और 6 महीने तक धीरे धीरे ये आपके शरीर में, आपके ब्लड में, आपके सिस्टम में प्रवेश करती है, और तब आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये बीमारी आज नहीं आई, ये 6 महीने पहले उस नकारात्मकता के कारण आई है, जो हमने ही सोची थी, जिसका हमें अब भान ही नहीं। और हमें लगता है कि हमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो धीरे धीरे अपनी हर एक सोच को खुद ही हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये सोच अच्छी है। जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो आपकी सोच के सामने, किसको अंदर आने देना है और किसको नहीं, ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छे से करता है। तो धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ आप एक होते जाएं, और जो कुछ भी नकारात्मक है उसे रिलीज करते जाएं। अब हम आगे बढ़ते हुए संगीत की धुन पर आगे बढ़ेंगे। अपने आप को ग्राउंड करें अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ में।
हर एक श्वास को महसूस करते रहे, एक भी क्षण नहीं गंवाना। हर एक ध्यान और गहरे ध्यान। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाए। धीरे धीरे हम सब मदर अर्थ को धन्यवाद करें, ब्रह्मांड का शुक्रिया करें उस परम तत्व, परम ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए, जो हमें हर एक श्वास के बाद प्राण वायु के रूप हमारे भीतर स्पंदित होती है। हर एक नस, नाड़ी, अस्थि, अस्थि मज्जाओं में जो सांसों के रूप में अंदर प्रवेश करती है। पता नहीं कितना ज्ञान, कितनी शक्ति और कितनी ऊर्जा हमारे भीतर जाती है जब हम अपनी सोच को पूरी तरह बंद कर देते हैं और पूरा ध्यान केवल श्वासों पे लगाते हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे हम कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं, ये हमारे भीतर हर एक नस, नाड़ी, कोशिकाओं में प्रवेश करती है।
बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये विचार रेजिस्टेंस के भांति है, जैसे कि विचार इस ऊर्जा को रोकते हैं। इसलिए जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, जब आप परम आनंद के साथ जुड़ जाते हैं, पूरा ध्यान केवल श्वासों पे, ये ऊर्जा हम सबको मिलती है, बिना किसी पार्शियलिटी के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ। है ना कितनी मजे की बात। चाहे कोई झूठ बोले, चाहे कोई सच बोले, चाहे कोई कितना भी नकारात्मक काम करे, सबको मिलती है ये ऊर्जा। सिर्फ विचारों को भी तो रोकना है। और ये विचार कैसे रुकते हैं? सांसों के साथ, सांसों के साथ एक हो जाने से। इसलिए हर एक क्षण को सांस में, ध्यान में, विचार शून्य करते हुए पूरे दिनचर्या को ध्यान में बनाते हैं। सोचिए कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो अपने हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे उन शारीरिक चेतनाओं में आना जाए। हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हथेलियों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों में लगाएंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अब अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने श्वासों के साथ अपनी आंखों को खोलते हुए धन्यवाद देते हुए हर एक क्षण का ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आई होप आप सबका ध्यान बहुत अच्छा रहा और यही समय है कि आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जिसको ध्यान में अभी भी बैठना है, आप बैठे रह सकते हैं। नो इश्यूज मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो 5-10 मिनट लेकर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बाहर हूँ मास्टर्स, मैं अभी फ्लोरिडा आई हुई हूँ, तो इसलिए मेरी ननद के घर पे, बट काफी सब चीजें आवाजें आ रही हैं मुझे। आप लोग को पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही है लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट में आप हैंड रेस कर सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और फिर हम जल्दी से सेशन एंड कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग वुड लव टू नो? यस सोनल जी, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड। नमस्कार, प्रणाम सोनल जी। आत्मवंदन मैम। चंदन। आत्मवंदन, थैंक यू मैम। ध्यान तो मैं आधे थोड़े खाना बना रही थी, आधे से जुड़ी, पर ओ माय गुडनेस, इतनी अच्छी ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा ग्रुप थी, ग्रुप की अच्छी ऊर्जा ध्यान लगा आज। या ग्रुप की ऊर्जा, पूरी ग्रुप की ऊर्जा। आज पिरामिड, गोल्डन पिरामिड देखा जाए इसमें। वंडरफुल। सब पर डाल रही थी उस वक्त, पिरामिड दिख रहा। वाह, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू, आपका धन्यवाद थैंक यू कि आपको दिखा, आप। हम सबको बताया। यस, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स? वंदना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पीछे, वंदना जी ने जब मैं माउंट शास्ता में थी, नवीन जी वंदना जी दोनों मिलकर बहुत हेल्प किया और सेशन को संभाला भी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और सभी मास्टर्स का जो आए, राइट, क्योंकि पीछे वो भी तो जरूरी है। किसी का और कोई प्रश्न मास्टर्स? अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर एंड कर सकते हैं सेशन। एनीवन?
ओके, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कल सुनील जी आए थे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप सबको मिल ही गए होंगे। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और मेरा काम और हल्का करके गए सब। कल काफी समय बिता है उनका और आप सबके साथ, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि उनको मैं बार बार मौका दूं, मौका लेते ही नहीं है, क्या करें। मैं चाहती हूँ कि वो आए हर हफ्ते और वो क्वेश्चंस की जो लड़ी है ये वो उसको आंसर करे। और मैं इनको कई बार बोल चुकी हूँ कि आप आइए हर हफ्ते और करिए। तो बोलते हैं, आप जब बोलेंगी तब, लेकिन जब मैं बोलने चाहती हूँ बोलते हैं, आज मैं यहाँ बिजी हूँ, आज मैं वहां बिजी हूँ। बट कोई बात नहीं, कैसे बोलते हैं ना, हम वो काम कर लेंगे उनके सेशन के लिए। सो एनी हाउ मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दर्शना जी का है। यस, दर्शना जी, यस आत्मवंदन। मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने आधा घंटा किया। एक जगह फोन को मेरी स्टेबल कर दे, तो मैंने मेरी आवाज आर्मी वो हिल रही है। मेडिटेशन किया। तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो बस मैं इंटेंशन ऐसा डाला एक मिनट, वन सेकंड मास्टर्स, वन सेकंड, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब बोलिए। सॉरी, मेरे घर में आवाज आ रही थी तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था, आप बोलिए। नो प्रॉब्लम। हाँ। आज आज मैं कार में आज 30 मिनट मैंने किया वो मेडिटेशन। तो मुझे जैसा टाइम मिलता है इतना मैं करती हूँ। जी जी जी। हो जाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैम। तो देखिए, कार में मैं करो, कहीं पे भी करो, आप ध्यान कर रहे हो, आप ध्यान की ऊर्जा से जुड़े हो। क्योंकि आप बाहर जाते हो, वॉक करते हो, नेचर में जाते हैं, हम वॉक करते हैं जब भी, तो हमें वो कॉस्मिक ऊर्जा पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है। तो हम चलते रहते तो भी क्यों मिलती है ना। तो कार में चलने पे क्यों नहीं मिलेगी हमको। तो थैंक यू मैम। तो मैं कर रही थी तो मेरे को इतनी ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा दिखे। बट उसमें मुझे यहाँ थर्ड आई पे येलो कलर बहुत मेरे आंखों के सामने आता था। और वो एक जैसे दिया होता है ऐसा वो मेरे मणिपुर चक्र के अंदर आ गया। वंडरफुल। और मैं बोलती हूँ तो भी वो मेरे अंदर बहुत सारी जैसे ऊर्जा भर गई है, यस। ऐसा फील हुआ। हाँ। तभी मैं मेरी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल बहुत मेरे को, मेरा अंदर का इंसान ऐसा है कि मैं किसी को दुखी ना करूं, किसी को परेशान ना करूं, हम्म। मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और ये जितना केयर करती हूँ नहीं उतना हम्म। पता नहीं समझ मैं रही हूँ। करती हूँ। आप अकेली नहीं है दर्शना जी। ऐसे में मैं भी ऐसी थी, और मुझे भी जैसे आपको रोना आ रहा ना, मैं भी इसी रुकती थी। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, किसी को परेशान नहीं करना चाहती, फिर भी मुझे क्यों मिलता है। मैं बताऊं इसका इसका उत्तर क्या है। क्योंकि मैं इस चीज को जान पाई हूँ, इसलिए मैं अब आपकी मदद कर सकती हूँ। क्योंकि ना, हम इतने ऐसे होते हैं कि हम किसी की बातों में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी को, क्योंकि हम जैसे हैं ना, हम दूसरों को भी वैसे ही सोचते हैं। तो ये हमारे मन की निश्चलता है, ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं होता। इसलिए मास्टर्स हमको ऐसे लोगों से जोड़ते भी हैं कि हम कुछ शिक्षा ले सके, कि हम सीख सके कि दुनिया अच्छी तो है ही। हमने सोचा अच्छी है, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होगा ना। इसलिए हमें इस जन्म में ये भी पता लगाना है कि हम किसी के एडवांटेज ना बने। राइट, कोई हमारा एडवांटेज ना ले सके। इसलिए हमें वो जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, वो सीखने पड़ेंगे। हमारे अंदर वो नेगेटिविटी या नकारात्मकता नहीं है। इसलिए हमें वो जो दुनिया की जो ये जो चीजें चलती है ना, चालाकी, ये सब नहीं आती। जिनको चालाकी नहीं आती तो उनको भी, जैसे कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, एक बात कल कल बताया था सुनील जी ने, या उसके पहले भी जब बोल रहे थे, तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, चालाक से चालाकी करना कोई गुनाह नहीं है। जस को तस मिलना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन रिवेंज की भावना से कि तूने ऐसा किया इसलिए मैं तेरे साथ ऐसा करता हूं, ये खराब बात है।
कोई आपके साथ ऐसा करके चला गया, यू बी वेयर फॉर नेक्स्ट टाइम कि ऐसा आपके साथ दोबारा ना हो। ये शिक्षा हमको लेनी है, किसी और को नहीं लेनी है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे कार्मिक्स आते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं, जिनसे हमें कुछ सीखना होता है। दो ही कारण होता है, कोई भी इंसान हमारे जीवन में आता है, कोई भी नया इंसान हमारे जीवन में आता है, वो किस लिए आता है? दो चीजों के लिए। पहला, या तो वो हमसे कुछ सीखने आया है, या हमें उसको कुछ, या हम उससे सीखेंगे कुछ। तो हम क्या सीख रहे हैं? इसलिए कोई भी जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, तो क्या समझना है कि वो जो इंसान आया है वो मुझे कुछ सिखा के ही गया है, चाहे वो खराब ही रहा हो, उससे मैंने कुछ सीखा। तो इसलिए हर सिचुएशन को सर आंखों पे रखो कि ठीक है, मैंने आपसे सीखा, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सीख सकी। अब आगे मैं किसी को अपना एडवांटेज लेने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, जो भी है। इसलिए बुरा नहीं मानो। बुरा लगता है, रोना आता है, दिल भारी हो जाता है, रो लो, गा लो, हल्का कर लो, ठीक है। उसके बाद मुस्कुरा लो, क्योंकि ना वो आपके जीवन में आया। इसलिए हर सिचुएशन को थैंक यू सो मच बोलो, कि हर सिचुएशन, जो बुरी सिचुएशन होती है ना, वो हमें स्ट्रांग बना के जाती है। बुरी सिचुएशन या बुरे लोग हमें स्ट्रांग बना के जाते हैं। जब तक कि हमारे कर्मास हैं उनके साथ ऐसे लोग आते रहेंगे। और जब वो कर्मा खत्म हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जो भी उसने माइनस किया आपने उसको प्लस कर दिया, मतलब आपने सहन कर लिया, वो प्लस हो गया, दैट मीन्स इक्वल हो गया। अब वो कर्मा आपको नहीं नहीं हिट करेगा। इसलिए वो एनर्जी, आपकी एनर्जी बॉडी से रिलीज हो गई, वो कर्म रिलीज हो गया। अब उस इंसान का वो लेसन जब आप सीख लेते हैं ना, वो एनर्जी आपकी ईथर से निकल जाती है, एथरिक बॉडी से निकल जाती है। निकल गई, अब उस जगह पे प्रेम से भर लो, उस इंसान को भी प्रेम दो, अपने आप को भी प्रेम दो। और सोचिए, अब वो जो लेसन था, उसको जो सीखना था उसने सीख लिया, नहीं सीखेगा तो वो उसकी लाइफ है। मेरे कर्म क्या है, मुझे क्या करना है? मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, मैंने अपनी सोल की प्रगति की। मुझे दूसरे के अभी क्या है, हम अपनी आत्मा की प्रगति के लिए आए हैं, हमें कहाँ जाना है? ऐसे अगर हम बोलचाल की भाषा में या वैसे भी बोले, कि भक्ति मार्ग से भी बोले, या आप ध्यान की भी बात बोले, मुक्ति क्या है, लिबरेशन क्या है? हम बोलते हैं मुक्ति मिल जाएगी तो हम विष्णु में लीन हो जाएंगे, कृष्ण भगवान में लीन हो जाएंगे। हम जय श्री कृष्णा बोलते हैं, बोलने से भी जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आत्मा की जो सोल प्रोग्रेशन है वो चलती रहेगी। आज हम इस प्लैनेट अर्थ के तल पे हैं, जिस भी तल पे हो, 3D पे हैं। अब हम ऐसे ही कितने और तल होंगे, कहाँ कहाँ, कई कई प्लैनेट होंगे, किसी और स्टार वर्ल्ड में जन्म लेंगे, यू डोंट नो, वी डोंट नो, राइट। सो इसलिए आप अपने, कई बार होता है ना कि हमारी बहुत पैरेलल लाइव्स होती हैं, कभी कभी हमको डेजा वू लगता है, डेजा वू लगता है, हमें लगता है कि ये चीज पहले हो चुकी, क्योंकि हमारा एक और जो, हमारी 7 बॉडीज अगर है, हर एक तल पे अलग अलग बॉडी होंगी, और वो बॉडी ये चीज कर रही होगी। कई जगह पे मे बी आप चालाकी कर रहे हो उस इंसान के साथ, समझिए। सो रोइए मत, उस सिचुएशन को परसेप्शन चेंज कर दीजिए, और सोचिए, पहले क्या होता था, मुझे भी बहुत दुख होता था, मैं रो लेती थी, भारी हो, अभी भी होता है, मैं रो के हल्का कर लेती हूँ। हल्का करना बहुत जरूरी है, अपने आप को भारी नहीं रखना है। जितने हल्के रहोगे आपकी वाइब्रेशन उतनी हल्की रहेगी। हल्की मतलब भारी है वाइब्रेशंस में, लेकिन कैसा भार? हल्कापन। लाइटनेस का भार, मतलब लाइट ज्यादा है उसका भार। लेकिन हल्की वाइब्रेशन से आप जल्दी मास्टर से कनेक्ट हो सकते हो, जल्दी आप सोर्स से कनेक्ट हो सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें यह ध्यान देना है। हाँ। सॉरी। मेरी मन नहीं, कोई बात नहीं, मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछ, चाय पियोगी, चाय खाओ। सो एनी हाउ, घर परिवार की बातें हैं मास्टर्स, बट आप सब जानते हैं, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल नो ईच अदर। कोई आता है हमारे जीवन में, वो इसीलिए तो आता है कि हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, या हम उसको सिखाने आते हैं। हम अपने पति पत्नी के जीवन में क्यों हैं, बच्चे क्यों हैं हमारे जीवन में, या नहीं है, जो भी है, कुछ ना कुछ सबको सीखना है। बच्चे हर पल सिखाते हैं मुझे, मेरे बच्चे डेली उठा लो, उठते नहीं है, डेली मेरी टेस्टिंग होती है। डेली टेस्टिंग होती है, सबकी होती है। सी एवरीवन, जो भी इस प्लैनेट अर्थ में आया है, वो क्या कर रहा है? सीखने सिखाने, मतलब यही दो ही चीज होती है एक्चुअली। वो पेशेंस टेस्ट करते हैं हमारा, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं करें, क्योंकि माँ है। अब माँ है, बीवी है, पत्नी है, जो भी बोलो आप, सास है, मम्मी है, जितने भी लोग हैं, आदमी आएगा एक बार बोलेगा और चला जाएगा, औरतें को 10 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि हम
वो कोमलता, वो ममत्व के साथ बोलने के लिए कोशिश करते हैं। फिर ज्यादा क्या होगा, थोड़ी देर के बाद सारी हथियार निकल आते हैं हमारे, है ना, 8 हथियार निकल आते हैं 8 हाथों के। सो इसलिए घबराओ मत, रो के दिल हल्का कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। लेकिन पहले क्या समझ थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों होता है, लोग मेरे प्रति इतना ऐसा क्यों है। लेकिन अब समझ में आता है कि केवल मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो सीधे हैं, बहुत लोग हैं जो मैनिपुलेटिव नहीं है, बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते। एंड दिस इज वेरी गुड। और ऐसे ही लोग 5D में जल्दी जाते हैं। और केवल 5D की बात नहीं है, 7D, उसको और आगे बहुत चल है। तो आप कहीं तो हार रहे हो लेकिन कहीं जीत रहे हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए खुश रहो, खुश रहिए, मुस्कुराइए, और जाने दो जो कर रहा है, तू जान तेरा काम जाने, वो करके छोड़ दो आप। राइट? ऐसा थैंक यू मतलब मैम। स्टे एंड बी हैप्पी। लव यू दर्शना जी। राइट? सो ये सभी के लिए, केवल मैं दर्शना जी के लिए नहीं है। महफिल में कोई बार आओ तो मेरी मुलाकात करना। क्या चीज बोल रहे हैं? मैं महफिल में हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली विल ट्राई एंड मीट अप इफ आई कम टू टेनेसी, डेफिनेटली आई, या नेशनल अगर आती हूँ तो जरूर मैं करूंगी। अब देखिए अभी कहाँ का प्रोग्राम बनता है, आई डोंट नो। अभी क्योंकि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ आए हुए हैं, सो हम भी उनको आप सब जानते हैं जो यूएस में रहते हैं कि समर का समय होता है। 7 8 9 महीने ठंड होती है, यहाँ पे बर्फ गिरती है। तो या ठंडा बहुत होता है, तो कोई भी इंडिया से पेरेंट्स नहीं आ पाते, गर्मी के समय आते हैं। और फिर इस साल जैसे अब आए हैं तो अब थोड़ा घूमना फिरना चालू है, तो इसलिए हमारे पाँव एक जगह टिक नहीं रहे हैं समझना चाहिए। बट हर चीज का आप एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, हर एक क्षण को एंजॉय करिए। और बिल्कुल डूब जाओ, उस खुशी में डूब जाओ। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो कोई बात नहीं, यू नो, ट्राई टू गेट योर सेल्फ अवे फ्रॉम दुख। दुख मतलब देखिए सबके जीवन में दुख सुख लगा रहता है, कोई ऐसा अनोखा नहीं है। लेकिन उस दुख में भी जीना आना चाहिए कि हर क्षण को अपना कैसे बने, क्योंकि डेली हमारे जो दिनचर्या के काम है वो तो हमें करने ही है, वो कोई और नहीं करने वाला। लेकिन दुखों की क्यों करना है? अरे गाना सुनो, दुखी है ना, ठीक है, चैलेंज है तो भी क्या हुआ, हम भजन सुनते हैं ना, तो हम अच्छे गाने क्यों नहीं सुन सकते? केवल भजन ही सुन के क्यों करना है? केवल भजन मत सुनो, गाने भी सुनो, अपने आप को अच्छा भी फील कराओ। मन करे भजन सुन लो फिर से। फिर यू ट्राई टू चेंज एवरीथिंग। और चेंज जो है एक ऐसा कांस्टेंट है जो सबके साथ होता है। तो हम बोलते नहीं हम इसी नेचर में रहेंगे, इसी स्टेज में रहेंगे। क्यों रहना है भाई? पूरा संसार बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, मौसम बदल जाता है, तो हम क्यों नहीं बदलेंगे? हम भी बदलेंगे, हम बदलेंगे, जमाना बदलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। ये सोचिए चलना। राइट? सो थैंक यू दर्शना जी। थैंक यू मास्टर्स। आज का सेशन अब यही समाप्त करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे और कल दूसरे स्वाध्याय के साथ। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्वाध्याय 7 जुलाई तक खत्म हो जाएगा मास्टर्स, जस्ट लेटिंग यू नो। उसके बाद हम नवीन जी, मैंने आपको कुछ काम दिया था तो आप वो कर देना। एक ग्रुप जो है उसमें आप बाकी सभी मास्टर जो स्वाध्याय के हैं उनको जोड़ते जाइए, कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब उस पर भी काम करना है हमको, है ना, जो बताया था, तो आप वो करिएगा। चलिए फिर अब हम सब कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। और स्वाध्याय 7 तारीख तक रहेगा गीता का। पानी तो अब हो गया अभी बहुत सारी बातें हो गई है तृप्ता जी। अपना पानी आज आज आप खुद चार्ज कर लीजिए, शायद अभी ध्यान टूटा है तृप्ता जी का। कोई बात नहीं, कल करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा बिजी है मास्टर, सैटरडे संडे है ना हमारे यहाँ, तो थोड़ा बिजी है। कल से करेंगे, ठीक है। सो हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान करें इंडिविजुअली और सामूहिक ध्यान, सबको जागृत करें। लेकिन सबसे पहले जो अपने भीतर बदलाव लाना है, अपने भीतर जो चेंज लाना है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोई हमें बचाने नहीं आएगा, हमें खुद अपने आप को बचाना है, अपने आप से भी कभी कभी। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ लवली संडे। अगर आप इस जगह से हैं, यूएस से हैं, अगर इंडिया से हैं, हैव अ लवली वीकेंड। आराम से सोइए, रेस्ट करिए, अपने शरीर को और शक्तिवर्धक बने,
अच्छे से नींद लीजिए और आराम से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सेल फोन को बंद करते हुए सो जाएं और रेस्ट ले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड मास्टर्स। थैंक यू।